हाउ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या हाउ मार्केट स्ट्रक्चर चेंज। अच्छा, क्या मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता होगा भाई? अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से साइडवेज, साइडवेज से अगेन अप ट्रेंड। अभी हमने देखा भी था ये चीज़। तो ये चेंज कैसे होता है लाइक? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार, ये बुलिश टू बियरिश, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे चेंज होता हुआ आपको विजिबल होगा चार्ट पे। आगे की बात करते हैं। तो यार बुलिश टू बियरिश है, तो पहले क्या चल रहा होगा ट्रेंड? पहले अप ट्रेंड चल रहा होगा। वेरी गुड। तो यहाँ बना देते हैं यार अप ट्रेंड चल रहा है। एक बार मार्किंग कर लेते हैं भाई। ये क्या है? हायर लो। ये क्या है? हायर लो। ये क्या है? हायर लो। ये भी एक हायर हाई है, ये भी एक हायर हाई है, ये भी एक हायर हाई है। क्या हुआ अचानक से? एक ये मूव आ गई। क्या ऑब्जर्वेशन है इस मूव ने? क्या करा है? अभी तक देखो लोस टूट रहे थे क्या? अब क्या हुआ? एक लो टूट गया। क्या लग गया मार्केट में? नहीं, लोअर लो लग गया। क्या मैं बोल दूं डाउन ट्रेंड हो गया? दो चीजें चाहिए डाउन ट्रेंड कंफर्म करने के लिए, दो भी चाहिए, दो लो और हाई भी चाहिए, राइट? लेकिन क्या यहाँ पर मैं इस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ? कुछ भी चीज़ हो, गोल्ड हो भाई, क्रूड हो, पाउंड यूएसडी हो, या अपना रिलायंस है, तो क्या मैं इसको शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ कि मे बी इसमें अब स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है क्योंकि लोअर लो फॉर्म हो गया है? हो सकता है अब एक लोअर हाई अगर जैसे ही मुझे कंफर्म होता है तो मेरे पास एक बियरिश ट्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटी राइज होएगी, राइट? तो अगेन अब मान लेते हैं इसमें हमने एक ये देखा फॉर्मेशन होता हुआ एंड क्या लग गया है? लोअर लो। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज होता है। अच्छा, किसी ने ब्रेकआउट के बारे में सुना है क्या? यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है कुछ करके, सुना है? ब्रेकआउट पॉइंट सुना है, बताओ क्या होता है एक बार? ब्रेकआउट पॉइंट फिर वही होगा, न्यूज़ में सुना है तो। और किसी ने ब्रेकआउट के बारे में जाना हो, सुना हो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, ट्रेंड नहीं, ट्रेंड से ब्रेकआउट का कोई लेना देना नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से नीचे ऊपर निकल जाता है तब हाँ, तब ब्रेकआउट होता है। आप दोनों ने बिल्कुल ठीक बोला, या तो सपोर्ट तोड़ दे या रेजिस्टेंस तोड़ दे। तो अभी आपको नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, लेकिन आप कंफर्म करना क्या ये एक सपोर्ट होगा? अभी हमने नहीं पढ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो अवॉइड करो। क्या ये एक सपोर्ट होगा? तो वो क्या कह रहा है, इसके नीचे क्या करना है? शॉर्ट या बाय? शॉर्ट करना है। एक बात बताओ, ये लोअर लो लग गया, आपको ये जो मूव आएगी लोअर हाई लगाने के लिए, अगर मान लो यहाँ पर कोई बंदा शॉर्ट करता है, ऐसा सिखाया जाता है इस एरिया में शॉर्ट करना है, तो जो ये वाली मूव आएगी क्या ये आप लोगों के स्टॉप लॉस नहीं दे देगी अगर शॉर्ट करोगे तो? क्या लगाओगे? ये अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा होगा। रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट है। हाँ तो यहाँ लगा दिया ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो ये वाली मूव जो आएगी वो स्टॉप लॉस आपका हिट कर देगी और फिर आपकी डायरेक्शन के अंदर मार्केट चली जाएगी। शॉर्ट मारा था ना, देखो गई नीचे ही है, लेकिन आपको पहले आउट कर दिया क्या? और क्या, राइट? तो दिस इज द थिंग। अगेन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर भाई चेंज होता है। मैं इस पॉइंट को बोल सकता हूँ चोच। अभी चार्ट पे चलेंगे ना, तो चार्ट पे भी मिल जाएगी। अभी पहले ये ड्राइंग समझ आ गई नए वाली, बस बाकी चार्ट का काम है वो समझा दूंगा उस पर। तो ये बना लो, चोच बोला है मैंने, चेंज ऑफ करेक्टर या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है? चोच बोला है मैंने इसको, हाँ चोच, चेंज ऑफ करेक्टर। तो आप इसको इस तरीके आ सकते हो, सिंपल। इसको कोई लिखने की जरूरत तो है नहीं, हमको माइंड में पता होना चाहिए भाई ये लो टूट गया, बस लो मार्क होना चाहिए। चार्ट पे हम लो मार्क कर देंगे, अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर में भी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। जैसे ही लोअर हाई कंफर्म होता है तो हम कंफर्म है कि हाँ यार हमारा स्ट्रक्चर दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। वो मैं सेल का बताऊंगा कहाँ करना है। अगेन सेल इसकी हेल्प से, मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी की हेल्प से सेल नहीं होगा, वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होगा। इससे मिलेगा कि करना क्या है, सेल करना है या बाय करना है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन से हमारा प्लान हो जाएगा। मतलब व्यू ये बना के देगा कि आज मैं मार्केट में बैठ रहा हूँ तो मेरे को बुल साइड बैठना है या बियर साइड बैठना है। दोनों थोड़ा ना करते रहोगे रैंडमली, बाय भी कर लिया सेल भी कर लिया, उसने सेल साइड का एसएल खाया, बाय कर लिया, बाय साइड का एसएल खाया, फिर सेल कर दिया। रैंडम नहीं करना। ये आपको बताएगा कि आज मुझे बुलिश बैठना है या बियरिश बैठना है। जो राइट एंट्री एग्जिट है वो कौन दिलवाएगा? डिमांड एंड सप्लाई जोन। इसलिए मैंने बोला था ये दोनों टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगेन कैसे व्यू दिलवाएगा ये मैं वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप इंटरप्रेट करोगे कि बुलिश या
बियरिश। तो पहले ये समझ लो, पहले एक बार स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसमें ना एक केस और बनता है, वो भी बना लो। क्या फ़र्क है दोनों केसेस में बताना? लोअर लो नहीं तोड़ा उसमें, इसका हाई लो था। तोड़ तो दिया, नहीं, फर्स्ट कैंडल पे, यहाँ फर्स्ट कैंडल में कैंडल तो है ही नहीं, यहाँ रेड आपने किया, ये यहाँ पे, हाँ। तोड़ तो दिया, नहीं, इसके इधर इसका ये भी तोड़ दिया, हाई लो का। ये भी तोड़ दिया। ऐसा क्या है? ज़्यादा गिरना कम गिरना कुछ नहीं होता, सिंपल एक ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? हायर लो है। ये क्या है? अगला क्या लगा है? हायर लो ही है। वहां पे पहले क्या लग गया? यहाँ पर पहले क्या लगा है? लोअर हाई। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर पहले क्या लगा है? लोअर लो पहले लगा है, लोअर हाई पहले लगा है? लोअर लो पहले। कौन बोल रहा है लोअर हाई? लोअर लो पहले लगा है, राइट। हम देख पा रहे हैं, ये डाटा बाद में चलेगा ना, ये डाटा तो है ही नहीं। हम पहले लोअर लो लगा है। इस केस के अंदर अगर आप देखते हो तो हायर लो तो ये रहा, इससे ऊपर है, लेकिन क्या लग गया पहले? लोअर हाई लगा, उसके बाद क्या लगा? लोअर लो। तो यही दो केस बनते हैं, समझ आ गया? एंड फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। स्ट्रक्चर बुलिश से बियरिश में चेंज हो गया। तो ये डायग्राम अच्छे से बनाना खुला खुला, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब एक काम करना है, बियरिश टू बुलिश खुद से बनाओ। बियरिश टू बुलिश खुद से बनाने का ट्राई करना है कि सेम ही है, बस मिरर इमेज कर देना इसकी, राइट। और दोनों केसेस बनाना। तो यार बियरिश टू बुलिश है, तो पहले स्ट्रक्चर क्या चल रहा होगा? हाँ, तो पहले क्या हो रही होगी? गिर रही होगी मार्केट। अरे ऐसे नहीं ना, पूरा बिहेवियर बताना है। ये होगा, ये एक लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर लो है, लोअर हाईज लग रही है, लोअर लोज लग रही है। ये क्या हुआ? हायर हाई लगा। यहाँ क्या हुआ? चोच, राइट। हायर हाई लग गया, क्या लगेगा? एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर। डन? सही बनाया? ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ इसमें? भाई ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर हाई, बट हायर लो पहले लगा, फिर क्या लगा? हायर हाई, फिर हायर लो एंड हायर हाई। तो किसने दोनों ठीक बना दिए थे केसेस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बना दिए थे, गुड। एक बार यही सेम चीज़ मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ कि क्या सिनेरियो है। देखो मार्केट में क्या चल रहा था? डाउन ट्रेंड चल रहा था। रीसेंट हाई ये है एंड रीसेंट लो ये है। सबसे पहले क्या कराना है? इसका ब्रेक कराना है। क्या लग गया मार्केट में? हायर हाई। क्या लगा उसके बाद? हायर लो एंड दोबारा एंड हायर हाई हायर लो। स्ट्रक्चर बियरिश से बुलिश की तरह शिफ्ट हो गया, ये देख सकते हो आप एक बारी। हाँ, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था कहाँ तक? ये सारा डाउन ट्रेंड। ये स्ट्रक्चर किस में चेंज हुआ है? अप ट्रेंड में। हाँ, हायर हाई एंड हायर लो मिलने के बाद, राइट। और इसकी अगेन एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ये सब कैंडल वैंडल से जो आप बोल रहे हो। अगेन ये क्या चल रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हायर हाईज लग रही है। क्या हुआ? रीसेंट लो ये मान लूँ क्या? रीसेंट लो ये मान लिया। देखो क्या ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल ने, कर दिया। लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ तक। अब अगेन ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। तो हमने पूरा डेटा पढ़ लिया अच्छे खासे टाइम का। मतलब ये एक इंट्राडे सेशन से ऊपर का डेटा है। यहाँ से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये पूरा यहाँ तक पढ़ लिया ना हमने। एक दिन 12 घंटे का डेटा हम पढ़ चुके हैं। क्या हुआ? पहले एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड से मार्केट शिफ्ट हुई किस में? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड से शिफ्ट हुई दोबारा अप ट्रेंड में। तो यही प्रोसेस फॉलो रहता है। अगेन पीछे से क्या चल रहा है यार? लोअर हाई, लोअर लोज। रीसेंट हाई ये रहा, रीसेंट लो ये रहा। क्या हुआ? ब्रेक हो गया, क्या लगा? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मतलब ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। भाई ये रीसेंट हाई है ना, यही तो ब्रेक हुआ है।
दोबारा एक चार्ट साफ सुथरा कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंड। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई नहीं लगा ना, क्या लगा है भाई? यही था ना रिसेंट हाई, क्या लगा है? हायर हाई। भाई ये एक लोअर हाई था, ये क्या लग गया? हायर हाई। देखो कॉपी में ऐसे ही चेंज हो रहा है क्या, बियरिश टू बुलिश? देखो केस 1 है, ये ऐसे ही हो रहा है कि भाई लोअर हाई कटेगा, क्या लगेगा? हायर हाई। मतलब अप ट्रेंड में अगर शिफ्ट होना है तो दो चीज़ें चाहिए ना, हायर हाई एंड हायर लो। ये मिला हायर हाई, ये मिला हायर लो, एंड मार्केट यहाँ ब्रेकआउट छोड़ दो। अभी मैंने ब्रेकआउट नहीं पढ़ाया, वो जनरल एक डिस्कस कर रहा था मैं, अभी स्ट्रक्चर पे ही है हम। हायर हाई, हायर लो एंड न्यू हायर हाई। अगेन हमने क्या देखा? ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अगेन अप ट्रेंड। तो मतलब जितना चार्ट डाटा आपको विजिबल हो रहा है इस समय करंटली चार्ट पे, क्या पूरा अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? देखो अभी पूरा नहीं कर पाओगे यार, 25% कर पा रहे हो क्या? बस, क्योंकि अभी तो पढ़ ही रहे हो, अभी तो खुद से देखोगे तो ये 25% भी उड़ जाएगा, 10% ही बचेगा जो समझ आ रहा होगा आपको 100 में से। विनिंग आप मान सकते हो 50 to 60 70 टाइम्स, मतलब 50 से 70% की रेंज में आप लाई करोगे। लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम मतलब जैसे आपने 12 घंटे का बताया, तो 12 घंटे में 2 बार लो बन गया, 2 बार हाई बन गया। जरूरी नहीं है, हो सकता है 12 घंटे पूरा ही डाउन ट्रेंड चलता रहे, हो सकता है पूरे 24 घंटे डाउन ट्रेंड ही रहे। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट और मार्जिन, स्टॉप लॉस, मतलब प्रॉफिट और मार्जिन लिमिटेड हो जाएगा इसमें। ऐसा भी कुछ नहीं है। अगेन मैं जैसे आपने देखा 12 घंटे में 2 बार लो लग गया, 2 बार हाई लग गया, हाँ, तो हमारा स्टॉप लॉस भी तो हिट हो सकता है। नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। आप यहाँ जब ये चल रहा है तो आप शॉर्ट का प्लान कर लोगे। जब आपने देखा स्ट्रक्चर बियरिश से बुलिश हो गया तो शॉर्ट वाली तो एग्जिट हो गई ना, खत्म हो गई पोजीशन, हमने बुक कर लिया अपने टारगेट। लेट्स सपोज मैंने क्या यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट मारा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट आ गया, साइड कर दो। अब आप चुपचाप बैठे हुए हो, राइट? यू डिडंट नो कि आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या ये चेंज होएगा, राइट? आपको नहीं पता अभी, मान लो, क्योंकि पता लग सकता है डिमांड एंड सप्लाई से कि स्ट्रक्चर चेंज यहाँ से होएगा या कहाँ से होगा, लेकिन अभी आपको नहीं पता। आपने क्या देखा? एक हायर, जो कि हाईज देखो नहीं कट रहे थे ना पहले, ऐसा प्राइस आया कि हाई काटा है? नहीं काटा, लेकिन अब क्या हुआ? प्राइस ने हाई काट दिया, हायर हाई लग गया। अगेन हमको दो चीज़ें चाहिए, सिर्फ हायर हाई के बेसिस पे मैं बाय नहीं कर सकता, मुझे हायर लो भी फॉर्म देना करना पड़ेगा मार्केट को। ये हायर हाई था, ये एक हायर लो फॉर्म हुआ, अब मैं बाय के लिए इनिशिएट कर सकता हूँ। तो मैंने एक वाली मूव कैप्चर करी, मैंने बुक कर दिया। अब मैंने क्या देखा? दोबारा है मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुई, तो मैं फिर शायद शॉर्ट का प्लान कर देता। चलो इस वाले डाउन ट्रेंड में मैंने शॉर्ट मारा, एक बारी एसएल हिट हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कर रखा है, यहाँ पर प्रॉफिट कर रखा है, मतलब यहाँ पे मैं प्लस में हूँ, यहाँ पर मैं प्लस में हूँ, यहाँ पे मैं माइनस में आ गया। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर चेन देखा, बुलिश, बियरिश से बुलिश हो रहा है, हाईस कट गए, तो यहाँ पर अगेन मैंने बाय का प्लान कर लिया। इनमें से कोई सी भी, इतनी बड़ी मूव गई है, कोई सी भी एक लेग पकड़ लो, पूरी मूव चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कहीं पर बाय करके आप पूरी ये मूव कैप्चर कर लो, नहीं भाई, आपको ये वाली लेग भी मिल गई, मोर देन इनफ है वो। तो मतलब मेरे 3 प्लस हो गए, 1 माइनस हो गया। मैं कह रहा हूँ चलो इसमें भी माइनस हो गया, तब भी विन करोगे अगर रिस्क मैनेजमेंट सही फॉलो कर रहे हो तो। मतलब 50% एक्यूरेसी ना इस शॉर्ट होने चाहिए, मतलब टारगेट शॉर्ट होने चाहिए नहीं, एसएल शॉर्ट होने चाहिए, टारगेट बड़े होने चाहिए ना, उल्टा बोल रहे हो आप। टारगेट तो बड़े से बड़ा लेने की कोशिश करो एंड एसएल छोटे से छोटा, लेकिन लॉजिकल। जा रहा है वो ऊपर नीचे, ब्रेक इवन आ गया, ऊपर आ गया, मतलब वहीं रखो, या ब्रेक इवन डालोगे तो आ ही गया वो वही है ना, वो जो जिस तरीके की वो कैंडल बना रहा था गंदी गंदी सी, उसमें प्रोबेबिलिटी यही थी, वो एक कैंडल एसएल मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको करना है। ये करंट वीक जो बनी है इसके ऊपर डाल सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से हिट हो जाएगा ये वाली कैंडल को की स्ट्रेंथ देखते हुए। एक काम करते हैं, बहुत देर हो गई हमने ना क्रिप्टो नहीं देखा, एक बार क्रिप्टो डे पे देख लेते हैं इस सेम चीज़ होते हुए। अगेन इसमें भी क्या कुछ ऐसा बिहेवियर फॉलो हो रहा है? हायर हाइज लग रहे हैं, क्या हुआ? रिसेंट लो यहाँ कहीं पर ब्रेक हो गया, देखो, यस और नो, देखो रिसेंट लो ब्रेक हो गया, मार्केट में क्या लग गया? लोअर लो, ये क्या लगा? लोअर हाई, पूरी मूव कैप्चर लोअर लो तक की, फिर क्या लगा? लोअर हाई, फिर पूरी लोअर लो कैप्चर, डन। मतलब ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आपने ट्रेड कर लिया।
डन।